स्वदेशी अपनाओ देश सशक्त बनेगा 7 दिवसीय मेले के समापन में उमड़ा जन सैलाब। स्वदेशी मेले के समापन में उमड़ा जन सैलाब। 7 दिनों तक लगातार चलने वाले इस मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों के साथ ही लोक कलाएं, पारंपरिक नृत्य, संगीत, व्यंजन कला, रंगोली प्रतियोगिता, पेंटिंग, केस सज्जा से लेकर विभिन्न प्रकार के आयोजन हुए। समापन समारोह में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन माटी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री किशन खंडेलवाल ने ठेठ छत्तीसगढ़ी भाषा में कहा कि स्वदेशी अपनाकर हम छत्तीसगढ़ी देश को समृद्ध बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह द्वारा भी जिनका उपयोग हम सभी को करना चाहिए। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव दुगोलिया ने कहा कि मेले की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही उसकी पहचान होती है, जिसमें लोकल कलाकारों को मंच प्रदान करने से ही उन्हें मजबूती मिलती है। विशेष अतिथि कमल सॉल्वेंट के सुनील मुंदरा के महात्मा गांधी के कथन को याद करते हुए कहा कि वे कहा करते थे, भारतीय रहिए और स्वदेशी अपनाइए। समापन समारोह के विशेष अतिथि रूपेश दुबे, स्वदेशी जागरण मंच के प्रति संयोजक मोहन पवार, सुमन मोथा, राजेश जैन, संतोष जैन विशेष रूप से उपस्थित थे। स्वदेशी मेला के उपचार प्रसार प्रभारी रवि सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम के पूर्व में श्रीमती एकता घरे द्वारा वंदे मातरम गीत प्रस्तुत किया गया। अधिक से अधिक स्वीकार बनाना है। स्वदेशी मेला कार्यक्रम में कथक नृत्यांगना भूमिका जायसवाल ने मनमोहक प्रस्तुति दी। मन संचालन शरद श्रीवास्तव ने किया। मेला स्वागत समिति के अध्यक्ष विनोद डड्डा ने कहा कि भारतीय उत्पादों की विशिष्ट पहचान स्वदेशी मेला है। मेला के संयोजक कोमल सिंह राजपूत ने कहा, स्वदेशी मेले के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को विस्तार मिला। इसे भारतीय उद्योगों के लिए लाभकारी बताया और आगे कहा कि आयोजन समिति ने अपना पूरा समय देकर इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। 7 दिवसीय स्वदेशी मेला के इस समापन के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि आयोजन समिति और स्वागत समिति के अध्यक्ष के नाते कि यह स्वदेशी मेला नहीं, स्वदेशी मेला का राजनांदगांव का कुंभ मेला है, जहां आज तारीख तक 1 लाख राजनांदगांव की पब्लिक इस मेले का अवलोकन कर चुकी है। यह संस्कार धनी राजनांदगांव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मंशा के अनुरूप आज यह स्वदेशी मेले का आयोजन पूरे भारतवर्ष के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए हम इस मैसेज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आत्मनिर्भरता का प्रतीक कोई है तो वह स्वदेशी मेला है। इससे स्वरोजगार आने वाले समय में लोगों को घर घर में आपको इस योजना के तहत बहुत अच्छा रोजगार उपलब्ध होगा। हम स्वदेशी चीजों को हम इस मंच के माध्यम से उसको परिचय करवा पाएंगे। आप जानेंगे कि 17 प्रांतों से इस राजनांदगांव के स्वदेशी मेले में लोगों ने आकर अपने स्टॉल लगाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो आज गुजरात से लेकर हिमाचल प्रदेश तक के लोग यहाँ आकर अपने स्टॉल लगा के अपनी प्रस्तुति दिए हैं। तो कहीं न कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। और मैं राजनांदगांव वासियों को इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आज इस मेले में स्वदेशी चीजों का जो विक्रय हो रहा है उनको उन्होंने ट्रैक किया है। ये नहीं कि घूमने आ रहे हैं, उस चीज को बढ़ावा दिया है। तो आगे आने वाला समय स्वदेशी का होगा, भारतवर्ष और प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि स्वदेशी के इस अभियान को आप आगे बढ़ाएं। और मैं पूरे आयोजन समिति की ओर से अध्यक्ष होने के नाते आप सबको बधाई देता हूँ। मैं स्वदेशी मेला स्वागत समिति का अध्यक्ष विनोद डड्डा आपसे बता दूं। 24 तारीख से राजनांदगांव में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। आज 7वां दिन समापन का दिन है और लोकल उत्पादकों को मार्केट देने का काम, स्वदेशी के भाव को जन जन के मन में पहुंचाने का काम इस स्वदेशी मेला के माध्यम से किया जा रहा है। और जनता का जो आशीर्वाद इसने लगातार हमको जो मिल रहा है वो इस मेला के अपार सफलता होने को प्रतिपादित करता है। मैं इस मेला के सफल बनाने के लिए अपने राजनांदगांव के नागरिकों का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं।
और देश के 17 अन्य प्रांतों से आकर के जिन्होंने अपने लोकल उत्पाद को राजनांदगांव की जनता तक पहुंचाया है, उन स्टॉल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और मीडिया के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। इस सफल आयोजन के लिए आप सब को बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप सबके सहयोग से इससे और बेहतर आयोजन करने का प्रयास करेंगे। स्वदेशी को लेकर के क्या संदेश? लोकल फॉर वोकल। आप सबको को मालूम है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास इस स्वदेशी के माध्यम से करते हैं। आप सबको मालूम है, स्व जिसका जाग जाए तो वो स्वाभिमानी हो जाएगा और स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा संकल्प है, वो स्वदेशी के माध्यम से ही हम कर पाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। स्वदेशी ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 17 राज्यों से और छत्तीसगढ़ राज्य के सैकड़ों ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो यहाँ पर उन्होंने अपना स्टॉल लगाया है और उनको इस मेले में बुलाने के लिए स्वदेशी आयोजन जो ये हो रहा है, इन्होंने इतना प्रचार प्रसार किया है, उनसे पर्सनल कांटेक्ट किया है कि आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ स्टॉल लगाएं और आप देख रहे हैं कि उन्होंने हिम्मत करके लगाया है स्टॉल और उनसे बहुत ज्यादा चार्ज भी नहीं लिया गया है। जैसे और भी बड़े शहरों में जो प्रदर्शनी होती है, एग्जीबिशन होते हैं, उनके रेट बहुत ज्यादा होते हैं और यहाँ चूंकि स्वदेशी और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है और लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते हुए बहुत कम चार्जेस में यहाँ उनको जगह उपलब्ध कराई गई है, पर्सनल कांटेक्ट किया गया, प्रचार प्रसार किया गया है। इसी का परिणाम है कि यहाँ इतने दुकानदार यहाँ पर अपनी दुकान लगाए हैं और मैं चूंकि इस आयोजन से जुड़ा हूँ 15 दिन पूर्व से कम 50 से 60 ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जिनको इस मेले में जगह नहीं मिल पाई, जिनसे हमने माफी मांगी है कि हमारे पास अब लिमिटेशन जितनी जगह थी उतने में ही करेंगे और इस आधार पर जब हम अगले साल लगाएंगे तो निश्चित रूप से इसको बड़े एरिया में लगाएंगे क्योंकि लोगों का रुझान और मैन्युफैक्चरर का रुझान इस दिशा में बढ़ रहे हैं। स्वदेशी मेले में आए हुए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हैंडमेड बनी हुई चीजें बहुत अच्छी हैं जो कि घर में सजाने के लिए बहुत अच्छा है और यहाँ बहुत सारे प्रकार के कपड़े हैं, साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और टॉयज भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, खाने का सामान भी बहुत अच्छे टेस्टी फूड है और बच्चों के ड्रेसेस। ये जो यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरटेनिंग है अभी। लेकिन एक बात की मुझे थोड़ी सी कमी लगी कि ये एग्जाम टाइम में होता है। मुझे लगता है कि ये थोड़ा एग्जाम टाइम में नहीं होना चाहिए, थोड़ा एग्जाम हो जाए बच्चों के मार्च के बाद अप्रैल वगैरह में लगना चाहिए या मार्च के लास्ट वीक में लगना चाहिए, जिससे बच्चे और थोड़ा एंजॉय कर सके। हम लोग नहीं थोड़ा सा एंजॉय तो किया लेकिन थोड़ा सा एग्जाम का टेंशन भी था, इसलिए बच्चे थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाए। मैं चाहूंगा कि ये जो मेला है वो एग्जाम के बाद लगे तो ज्यादा एंजॉय लोग कर पाएंगे। बहुत अच्छा है, ऐसे ही लगना चाहिए हर साल और लोगों ने बहुत पसंद किया और ये मेला हर साल लगना चाहिए। सामान के रेट मुझे ठीक लगे, ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा है, ठीक लगा रेट मुझे, मार्केट रेट से थोड़ा सा कम ही लगा, अच्छा लगा मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न उत्पादकर्ताओं का मोमेंटो देकर सम्मान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अंजुम अलवी, सुनील मुंदरा, प्रफुल्ल परमार, मनल मोटलानी, जितेंद्र गन्ना सानी, भीमन धनवानी, जितेंद्र मोटलानी का सम्मान किया गया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक के साथ ऋषि बांसोर की रिपोर्ट।